अब कुछ नहीं हो सकता। लगता है मेरी हर चाल नाकामयाब हो रही है। कल विक्रम की सगाई हो जाएगी, फिर शादी और फिर बच्चा। तो इसमें टेंशन लेने वाली क्या बात है? तो चुप बैठेगा? तेरी समझ में कुछ नहीं आता है, बेवकूफ कहीं का। परेशानी की बात यह है कि मैंने तेरे लिए जो सपने देखे ना, अब वो अधूरे रह जाएंगे। साहब की प्रॉपर्टी का सबसे बड़ा हिस्सा विक्रम को मिलेगा और तू भिखारी बन जाएगा। भिखारी? हाँ, भिखारी। विक्रम के आगे तू भिखारी कहलाएगा। मामा जी, आप लोगों की बातें मुझे समझ में नहीं आती। बेटा, ऐसी गहराई वाली बातें समझने के लिए ना दिमाग में अकल का होना बहुत जरूरी है। तो मुझ में अक्ल नहीं है क्या? ना। अब सारा दारोमदार पूजा पर है। अगर वो हमारा साथ दे तो बाजी अभी भी पलट सकती है। अरे दाई माँ, अरे दाई माँ, आप वहां पर क्यों खड़ी हैं? आइए ना दाई माँ। तुम यहां? मुझे साहब से मिलना है। बड़ी बेशर्म हो। धक्के मार के मैंने तुम्हें इस घर से बाहर निकाला था, भूल गई? अब क्या लेने आई हो? मुझे साहब से मिलना है। साहब कहाँ हैं? क्या काम है? देखिए, बहुत जरूरी काम है। मुझे पूछे बगैर यहां आने की तुमने हिम्मत कैसे की? चली जाओ यहां से। साहब से मिलना बहुत जरूरी है। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मुझे साहब से मिलने दीजिए। जाओ, वो स्टडी में है। शुक्रिया। Come in. आप? माफ कीजिए, आपकी इजाजत के बगैर चली आई। लेकिन अगर बहुत जरूरी नहीं होता तो नहीं आती। विक्रम ने जो मुझसे कहा, मैंने आपको बताना जरूरी समझा। बहुत परेशान है वो। लगता है कल वो सगाई पर भी नहीं आएगा। क्या विक्रम ने आपसे कहा कि वो कल सगाई नहीं करेगा? आपको ऐसा ही कहा था, और ये भी कहा था कि पूजा के साथ एक मिनट। आप इस घर में नहीं रहती हैं, लेकिन घर की हर बात जानती हैं। क्या विक्रम घर के सारे मैटर्स आपके साथ डिस्कस करता है? माँ समझता है वो मुझे अपनी। परवरिश की है मैंने उसकी। बस अपने दुख बताने चला आता है। शारदा देवी ने तो मुझे चोरी के इल्जाम में घर से निकाल दिया। आप खामोश खड़े रहे। मेरा इस घर से नाता टूट गया। लेकिन विक्रम ने आज तक मुझसे नाता नहीं तोड़ा है। आई एम सॉरी, मुझे आपसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। मैं जानता हूं आप विक्रम की बहुत केयर करती हैं, लेकिन आप बिल्कुल परेशान मत होइए। पूजा विक्रम की सगाई नहीं रोक पाएगी। वो कोई अड़चन न डाल सके, उसके लिए मैंने पूरा इंतजाम कर दिया है। इन्होंने पूजा का बंदोबस्त कर दिया है। इस बात का क्या मतलब हो सकता है?
हेलो। शारदा, 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 शारदा बोल रही हूं मैं। तो आखिर साहब ने तुम्हें खरीद ही लिया, कितने में बिकी? ये क्या कह रही हैं आप? अनजान बनने की कोशिश मत करो। इतनी रात गए, आप ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हैं शारदा देवी? देखो पूजा, मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करना। शारदा नाम है मेरा। धोखा किया है तुमने मेरे साथ। साहब के साथ इतनी जल्दी समझौता कर लिया, इतनी जल्दी तलाक के पेपर साइन कर दिए तुमने। वैसे कितने में निपटा ये सौदा? आपसे किसने कह दिया कि मैंने डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर दिए हैं? मैंने किसी के साथ कोई सौदा नहीं किया है। अच्छा, तो फिर साहब इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकते हैं कि अब उन्हें तुमसे कोई खतरा नहीं? अब तुम सगाई के वक्त कोई तमाशा खड़ा नहीं करोगी? बोलो। हाउ डू आई नो कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? पूजा, कहीं तुम मेरे साथ कोई चाल तो नहीं चल रही? इतनी रात गए, आपने ये सब कहने के लिए मुझे डिस्टर्ब किया। और अगर आप ये समझ रही हैं ना कि मैं आपके साथ कोई चाल चल रही हूं, तो ठीक है, आप ऐसा ही समझिए। गुड नाइट। क्या हुआ बहना? क्या कहा उसने? छोटे, जरूरत से ज्यादा चालाक बनने की कोशिश करिए पूजा। उसके दिल में कुछ और है और जबान पे कुछ और। उसके तेवर बदल रहे हैं। अब वो भरोसे के काबिल नहीं रही। अरे बहना, अगर उसने हमारा साथ नहीं दिया तो कल क्या होगा? क्या होगा? हमारा खेल बिगड़ जाएगा। लेकिन छोटे, उसकी भलाई इसी में है कि वो मुझसे पंगा लेने की कोशिश ना करे। जल्दी चल। रश्मि, कहाँ जा रही हो तुम दोनों? ब्यूटी पार्लर जा रहे हैं, शामली को तैयार करवाने। ब्यूटी पार्लर? जीजू, वो एंगेजमेंट के लिए मेकअप। तो सुबह जाना चाहिए था ना। ये कोई वक्त है ब्यूटी पार्लर जाने का? 2 घंटे में हमें सिंघानिया साहब के यहाँ पहुंचना है। जी हम 1 घंटे में वापस आ जाएंगे ना? नहीं, ब्यूटी पार्लर नहीं जाओगी तुम दोनों। ब्यूटी पार्लर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है सिंघानिया साहब के यहाँ पहुंचना। और सिंघानिया साहब वक्त के बहुत ही पाबंद है। जाने दीजिए ना जीजू प्लीज। अगर अपनी एंगेजमेंट में मैं ही विदाउट मेकअप जाऊंगी तो। नहीं, मैं तुम्हारा विश्वास नहीं कर सकता। इन मामलों में औरतों पर विश्वास करना बहुत बड़ी बेवकूफी होगी, क्योंकि तुम औरतों को मेकअप करते वक्त टाइम का ख्याल नहीं रहता। देखिए आप। ब्यूटिशियन को घर पर बुलाओ, वो यहीं पर मेकअप करेगी। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? एक्स्ट्रा चार्ज लेगी ना, दे देंगे। लगता है जीजू आज जाने ही नहीं देंगे। देखिए, लास्ट मिनट पर ब्यूटिशियन ऐसे नहीं आती है, उसे एडवांस में बोलना पड़ता है। तो फिर जाओ, यहां खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही हो? अब टाइम पास मत करो, जल्दी जाओ और जल्दी वापस आओ। जी शामली, चल। मेहता, सोचिए इसके जो भी एक्सपोर्ट ऑर्डर्स हैं उनकी फाइल्स लेके आइए फास्ट। ओके, एंड मेरी 5 बजे उनके साथ मीटिंग फिक्स करवाइए। दैट्स ASAP। यू मे लीव। हेलो, तुम ऑफिस में क्या कर रहे हो अब तक? तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा कि आज शाम को तुम्हारी एंगेजमेंट है। डैड मुझे नहीं पता मैं कब तक घर पहुंचूंगा।
डोंट डू दिस टू मी विक्रम। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ूं और रिक्वेस्ट करूं कि तुम जल्दी से घर आ जाओ। मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, मुझे अपने हाल पे छोड़ दीजिए। कब सुधरेगा ये लड़का? बस यहाँ रोको। सिद्धांत यही आने वाला था ना? हाँ दीदी। अब तक पहुंचा क्यों नहीं? अरे बल्कि उसे हमसे पहले पहुंच जाना चाहिए था। दीदी 4:30 बजने में कुछ मिनट बाकी हैं। आ जाएगा। ये ले, रख ले, इसकी जरूरत पड़ेगी तुझे। फिलहाल मेरे पास इतने ही हैं। और हाँ, शामली। नहीं दीदी। कुछ मत बोलना शामली, ये अपनी बहन की तरफ से तोहफा समझना। और तेरी और सिद्धांत की जब शादी होगी ना, तब मेरी ओर से तोहफे के रूप में ये पहन लेना। मैंने सोचा था तुझे अपने हाथों से दुल्हन बनाऊंगी, लेकिन मेरा वो सपना तो पूरा ना हो सका। लेकिन मैं ईश्वर से जरूर प्रार्थना करूंगी कि तेरे हर सपने पूरे हो। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुझे इस तरह से विदा करूंगी। रश्मि और श्यामली इतनी जल्दी वापस आ गए, कमाल है। जी कहिए। जी मैं पूजा। पूजा? अच्छा अच्छा, ड्रेस डिजाइनर। आई आई आई। श्यामली कहाँ है? वो दरअसल ब्यूटी पार्लर गई है, बस आती ही होगी। मेरी वाइफ भी उसके साथ गई है। वैसे कोई खास काम था उसका? जी श्यामली की एंगेजमेंट ड्रेस उसे देनी थी। अच्छा अच्छा, एंगेजमेंट ड्रेस। मैं चलती हूँ। हाँ जी। अरे सुनिए, वो कुछ ठंडा वगैरह? जी नहीं थैंक्स, मैं जरा जल्दी में हूँ। हाँ जी ठीक है, थैंक यू। 4:45 बज गए शामली, अभी तक सिद्धांत नजर नहीं आ रहा। हाँ वो बहुत बुरी आदत है उसकी, हमेशा लेट हो जाता है। शामली दीदी नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? विक्रम, मुझे पता था कि आप आएंगे।
Why are you doing this, विक्रम? डैड प्लीज मुझे फोर्स मत कीजिए, मैं आपके साथ नहीं चलूंगा। कुछ देर बाद तुम्हारी सगाई है, तुम्हें पता है? आई नो दैट। तो चलो मेरे साथ। अब तुम तय कर लो विक्रम, तुम्हें अपना बाप प्यारा है या अपनी जिद? शामली, हमें यहाँ आकर काफी टाइम हो गया है और तुम्हारी फ्लाइट का वक्त भी हो रहा है। अरे पता नहीं तुम्हारा सिद्धांत भी कहाँ रह गया। दीदी ये जरा पकड़ो पकड़ो ना। कहाँ जा रही हो तुम? मैं ना फोन करके आती हूँ। किया गया नंबर इस वक्त स्विच ऑफ है, कृपया थोड़ी देर बाद कोशिश करें। किया गया नंबर इस वक्त स्विच ऑफ है, कृपया थोड़ी देर बाद कोशिश करें। क्या हुआ शामली? उसका फोन ही नहीं लग रहा है दीदी। अरे कोई दूसरा नंबर होगा ना उसका, वो ट्राई कर। कोई दूसरा नंबर नहीं है। शामली, क्या तुझे पूरा यकीन है कि वो जरूर आएगा? हाँ? शामली, वो नहीं आएगा। तुम्हारे फ्लाइट का टाइम हो चुका है। अब उसके आने की कोई उम्मीद नजर नहीं आती मुझे। सिद्धांत आएगा दीदी, वो जरूर आएगा। उसने तुझे धोखा दिया है। नहीं दीदी, वो धोखेबाज है। तूने गलत लड़के पर विश्वास किया है। नहीं दीदी, सिद्धांत ऐसा नहीं कर सकता। वो क्या कर सकता है मैं सब कुछ समझ चुकी हूँ। तुझ पर विश्वास करके तो मैंने भी बहुत बड़ी भूल की है। मुझे लगा था कि तुम लोग का प्यार सच्चा है। हमारा प्यार सच्चा है दीदी। इस वहम को अपने दिल से निकाल दे। ये वहम नहीं है दीदी। सिद्धांत आएगा, जरूर आएगा। मुझे ऐसा अकेले छोड़ के नहीं जाएगा वो कहीं एयरपोर्ट पे तो नहीं बुलाया उसने मुझे। यहाँ नहीं, एयरपोर्ट पे। दीदी, मुझे एयरपोर्ट पे जाना चाहिए। हाँ, मैं एयरपोर्ट पे जाती हूँ। कहीं नहीं जाएगी तू। अब सीधा मेरे साथ घर चलेगी तू। और अब एक सच स्वीकार कर ले कि सिद्धांत फ्रॉड है, धोखेबाज है, मक्कार है वो। वरना कोई लड़का ऐसा नहीं कर सकता। अब उसके चक्कर में पड़कर अपनी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश मत कर शामली। वो धोखेबाज है। अपने आप को धोखा मत दे। भूल जाओ उस धोखेबाज को, भूल जाओ उसे। नहीं 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 दीदी, सिद्धांत ऐसा नहीं कर सकता। सिद्धांत ऐसा नहीं कर सकता दीदी।